बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक चंदन नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह दिन भर खेती करने के बावजूद भी इतने पैसे ही कमा पाता था कि बस उसे किसी तरह 2 वक्त का भोजन मिल जाए। एक दिन की बात है कि बहुत तेज बरसात हो रही थी। बाहर बिजली कड़क रही थी। चंदन अपने घर में खड़ा भगवान से बोल रहा था, हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कड़ी धूप कड़ी बरसात में मैं फसल उगाता हूँ, लेकिन भगवान मैं फिर भी इतना निर्धन क्यों हूँ। भगवान मेरी मदद करो। भगवान से शिकायत करने के बाद चंदन सो जाता है। चंदन के सोते ही कड़कती बिजली के साथ आकाशवाणी होती है। उठो चंदन, उठो, तुम्हारा बुरा वक्त गया। उठो चंदन, उठो। तभी अचानक चंदन की आंख खुल जाती है और वो हड़बड़ाते हुए उठ जाता है और पूछता है, कौन है जो मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है? मैं ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारी परिश्रम से बहुत प्रसन्न हूँ चंदन। तुम बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हारे परिश्रम से खुश होकर तुम्हारी गरीबी को दूर करने का एक मार्ग बताने आया हूँ। तुम एक परिश्रमी व्यक्ति के साथ साथ एक बुद्धिमान व्यक्ति भी हो चंदन। तुम कल पीली पहाड़ी पर चले जाना। वहाँ तुम्हें एक पीली चिड़िया मिलेगी। वो तुमसे 3 सवाल पूछेगी। तुम्हें उसके तीनों सवालों का जवाब सही सही देना होगा चंदन। अगर तुम उसके सवालों का जवाब देने में सफल हो जाते हो तो तुम्हें वो चिड़िया बहुमूल्य रतन देगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने उसके किसी भी सवाल का जवाब गलत दिया तो तुम भी एक चिड़िया बन जाओगे और उसी जंगल में एक पेड़ पर तुम्हें अपना आश्रय बनाना होगा। और जब तक कोई व्यक्ति तुम्हारे उन तीनों सवालों का जवाब ना दे दे, तुम भी एक चिड़िया के रूप में ही रहोगे। लेकिन प्रभु, आपने मुझे जब दर्शन दिए हैं तो आप इतनी कृपा और कर दीजिए कि मेरी गरीबी को और दूर कर दीजिए। मुझे जंगल जाने की जरूरत ही ना पड़ेगी प्रभु। यदि ऐसा संभव होता चंदन तो मैं महाभारत में शस्त्र उठाकर अधर्म पर धर्म की विजय पा लेता, लेकिन ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। जिस तरह मैंने महाभारत काल में पार्थ का सारथी बनकर उसे सही मार्ग दिखाया था, उसी तरह मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके जीवन का एक मार्ग दिखाता हूँ। लेकिन उस मार्ग पर चलना मनुष्य का कर्म होता है, और जो अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से पूर्ण करता है वो भवसागर से पार हो जाता है। तथास्तु। फिर सुबह होते ही चंदन भगवान के बताए गए मार्ग पर चल देता है और पीली पहाड़ी के निकट जंगल में पहुंच जाता है। चंदन के जंगल में पहुंचते ही चिड़िया की नज़र चंदन पर पड़ जाती है और चंदन को देखकर चिड़िया चिल्लाने लगती है, इधर देखो पेड़ के ऊपर। फिर चंदन चिड़िया के पास आ जाता है। तभी चिड़िया चंदन से बोलने लगती है, क्या तुम मेरे 3 सवालों के जवाब दे सकते हो? अगर तुमने मेरे तीनों सवालों के जवाब सही ढंग से दे दिए तो मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे मोती दूंगी। हाँ, क्यों नहीं, पूछो जो तुम्हें पूछना है, इसीलिए तो मैं इस जंगल में आया हूँ। तभी चिड़िया सवाल पूछना शुरू कर देती है, तो फिर बताओ कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? चंदन कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, आलस। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है आलस। जो व्यक्ति आलस करता है वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता, और जो सफलता को प्राप्त करने से रोके वह सबसे बड़ा शत्रु होता है। बहुत बढ़िया। तो अब ये बताओ कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है? परिश्रम यानी मेहनत। मेहनत मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र है। अगर मनुष्य मेहनत करे तो वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है, और जो आपके जीवन को सफल व सार्थक बनाने में सहयोग करे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं होता। बहुत बढ़िया। तुमने दोनों ही सवालों के जवाब बहुत ही अच्छे ढंग से दिए हैं। अब याद रखना कि जो अंतिम सवाल है उसे जरा सोच समझ कर ही देना। तो बताओ कि इस सृष्टि में सबसे बलवान कौन है? चंदन ने 2 सवालों के जवाब तो बहुत अच्छे से दे दिए, लेकिन तीसरे सवाल के लिए चंदन सोच में पड़ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, समय पूरी ही सृष्टि में सबसे बलवान है। समय अगर एक बार गुजर गया तो दोबारा वापस नहीं आता। संसार में प्रत्येक प्राणी के साथ घटित होने वाली घटनाओं को समय ही सुनिश्चित करता है, इसलिए समय सृष्टि में सबसे बलवान है। और समय बलवान होने के साथ साथ हमारा मित्र और शत्रु भी है। अगर हम समय का सदुपयोग करें तो समय हमारा मित्र बनकर अपना ऋण चुकाएगा,
लेकिन अगर हम समय का दुरुपयोग करेंगे तब वह हमारा शत्रु होगा और जिसका ऋण हमें चुकाना होगा। समय बलवान के साथ साथ कीमती भी है, इसीलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। चंदन जैसे ही चिड़िया के तीसरे सवाल का जवाब देता है, वैसे ही चिड़िया एक सुंदर राजकुमारी के रूप में आ जाती है और चंदन से कहती है, आपने मुझे मेरे श्राप से मुक्त कराकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। मैं आपकी समझदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपको कुछ उपहार देना चाहती हूँ। कृपया आप इनकार मत कीजिएगा। राजकुमारी फिर चंदन को ढेरों उपहार देकर जंगल से विदा कर देती है और खुद भी अपने राज्य में चली जाती है और चंदन फिर अपने गांव आकर हंसी खुशी जीवन यापन करने लगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदैव समय का सदुपयोग करना चाहिए, सदैव परिश्रम करनी चाहिए और हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। इसलिए आप भी आलस ना करें और तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानी देखने के लिए।